पिछली वीडियो में आपने ये तो देख लिया कि ब्रोकर्स क्या होते हैं और उनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वही मैंने की। लेकिन ब्रोकर किस तरह से आपको चीट कर सकते हैं तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान महर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ब्रोकर्स जो होते हैं वो आपको काफ़ी तरीक़ों से जो है वो चीट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारे तरीके जो है वो अलाउ नहीं होते रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेकिन फिर भी ब्रोकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डंडी मार जाते हैं। ठीक है, सारे ब्रोकर ऐसा नहीं करते, पहले मैं ये मेक श्योर कर दूँ। लेकिन काफ़ी ब्रोकर जो वेल नाउन है, इवन के एक्सनेस जो मैंने आपको बोला था कि मेरी टॉप लिस्ट में आता है, वो भी अक्सर औकात इस तरह की जो रखते हैं वो कर देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है और आपने मतलब इन ब्रोकर्स को आपने अवॉइड करना है, आप उन पे अकाउंट नहीं बनाना। सबसे पहली चीज़ है, इतनी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये है कि जो ब्रोकर्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बोनसेस ऑफ़र कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ ब्रोकर जो वो कह रहे होते हैं कि जी 100% डिपॉजिट बोनस, 200% डिपॉजिट बोनस, इस तरह की ऑफर जो है वो दे के बैठे होते हैं। तो आपने कभी भी अगर आपने अकाउंट बनाना है, आप अकाउंट बनाएं, आपने डिपॉजिट करना है डिपॉजिट भी करें आप, लेकिन आपने जो है वो बोनस नहीं लेना। उसकी वजह क्या है कि देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, वो उसमें ये होता है कि देखें आपने अगर लेट्स सपोज $1000 का डिपॉजिट किया तो आपको $1000 का ही मिल गया उसके ऊपर बोनस। तो आपका $2000 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग जो है वो 2000 के हिसाब से करेंगे और लॉट्स वगैरह उसके हिसाब से लगा देंगे आप। लेकिन अक्सर ब्रोकर, ज़्यादातर जो 90% ब्रोकर्स हैं जो बोनस दे रहे होते हैं, वो करते क्या हैं कि आपको अगर लेट्स सपोज उस $2000 में से $1000 का लॉस हुआ, तो उसने ब्रोकर ने आपको ये कहना है कि भाई आपका जो $1000 का जो डिपॉजिट था वो कट गया। तो सुनाओ, आपका डिपॉजिट ही कट गया तो आप अमाउंट गई। ठीक है, ये सारे ब्रोकर ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे भी करते हैं, उनकी शिकायत मिली हुई है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपने लेट्स सपोज कुछ प्रॉफिट बना लिया या आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, आपने आपका जो $1000 का डिपॉजिट था, आपका $2000 जो हो गया बोनस के बाद, उसके बाद आपने $500 या कुछ भी अमाउंट आपने विड्रावल करवाई, तो वो विड्रावल जो है वो आपके जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से कटेगा। ठीक है, जो डिपॉजिट थी उसमें से कटेगा। वो जितना डिपॉजिट आपने जितना मिसाल के पे आपने $500 अगर विड्रावल किया, तो $500 आपका बोनस भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये अक्सर ब्रोकर ऐसा करते हैं। तो इस तरह से मतलब इसमें आप खुद ही ये ना वो रहते हो कि यार ये चल क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, एक्सेस से पहले जो है जब वो अपने बोनसेस वगैरह देता था, तो ये जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई है कि विड्रावल के साथ वो जितना हम पीकेआर में सॉरी जितना हम डॉलर्स में विड्रावल अपना डिपॉजिट दे रहे होते थे, उतना ही विड्रावल वो बोनस का भी जो है ना वो काट लेता होता था। तो ये एक्सेस के अंदर भी ये इशू तब ये था। ठीक है, अब तो खैर उसके अंदर इसका कोई बोनस चल ही नहीं रहा। तो बहुत सारे ब्रोकर्स में ये इशू है, जो पहले वाला है वो भी है, जो दूसरे वाला वो भी है। तो बोनस वगैरह आप ना लें, इस पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो बहुत ही कॉमन यूज़ होती है, ब्रोकर जो उसको अक्सर चीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम है जी स्लिप पेज। स्लिप पेज होती क्या है? स्लिप पेज होती है कि जब कोई न्यूज़ वगैरह फंडामेंटल कोई आई होती है, तो तब जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है और अक्सर औकात जो है वो रिकॉर्ड का इशू आ जाता है। ब्रोकर आपको ट्रेड लगाने देता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो अक्सर ब्रोकर जो है वो आपकी ट्रेड ही डिसेबल कर देते हैं वक्ती तौर के लिए, और क्लोज भी नहीं करने देते। और अगर क्लोज होती भी है अक्सर औकात, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई ट्रेड आपका लेट्स सपोज आपने गोल्ड के ऊपर टेक रख दिया अपने 2000, ठीक है, या एसएल आपने रख दिया 2000, तो वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका जो एसएल 2000 पे है, लेकिन मार्केट गैप न्यूज़ आई गैप बना, तो वो ब्रोकर ने जो 2020 से बचा के आपका जो सेल वाला ऑर्डर था उसका स्टॉप लॉस जो वो हिट कर दिया। ठीक है, और वो वहाँ जाके अक्सर औकात आपका टेबल फ्री होता है, वो हिट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, और जो ब्रोकर है वो स्लिप पे जो यूज़ करते हुए स्प्रेड इतना बढ़ा देता है कि आपका जो ऑर्डर है वो क्लोज नहीं होता प्रॉफिट के अंदर। लॉस में जो है ना ब्रोकर चुटकियाँ लगाएगा, तो ऑर्डर जो है वो फ़ौरन क्लोज करेगा। ठीक है, स्लिप पे के अंदर ये होता है, आपको ट्रेड जो है ना वो करना अलाउ ही नहीं रहता आपके लिए। तो ये भी हर ब्रोकर नहीं करता। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कोई भी अगर कोई एक कैटेगरी आप पकड़ लें और कहेंगे सारे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 90% ब्रोकर जो है वो आजकल इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लिपेज जो है आपने इसके बारे में समझना है। इसके स्लिपेज ज़्यादातर आती है न्यूज़ के वक्त, या जब मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, तो जब गैप जो बनना होता है उसके अंदर भी ब्रोकर अक्सर जो है वो स्लिपेज की वो सहारा लेता है और स्लिपेज यूज़ करते हुए आपको ट्रेड आपकी डिसेबल कर देता है, या आपके जो लॉस वाली ट्रेड्स होती हैं उनको वो फ़ौरन क्लोज करता है।
और जब प्रॉफिटेबल डेट्स होती हैं उनको वो मतलब वहाँ पे कमाई रखता है मार्केट को, लेकिन आपकी ट्रेड क्लोज नहीं हो रही होती। तो ये ब्रोकर अक्सर जो है ये भी वो चीटिंग के साथ भी आपके साथ करता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है जी स्प्रेड। अब स्प्रेड जो है देखें ब्रोकर जो ज़्यादातर ब्रोकर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उनको इतना तो अलाउ नहीं होता, ना ही वो उतनी वो कहते हैं ना कि बेईमानी बंदा उतनी ही करे जितनी कि वो बर्दाश्त हो जाए। तो ब्रोकर ऐसा नहीं करते कि जी वो आपका जो है वो सब मार्केट को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जी वो ब्रोकर जो होते हैं वो प्राइस ही चेंज कर देते हैं, प्राइस ब्रोकर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और स्टॉप लॉस जो है वो करंट मार्केट से कोई 3-4 पिप दूर है, स्टैंडर्ड पिप दूर है, तो वो ब्रोकर जो है वो स्प्रेड को इंक्रीज करेगा और वो जानबूझ के आपको स्टॉप लॉस सेट करवा देगा। ठीक है, तो ब्रोकर इस तरह भी करते हैं। ठीक है, और जब आपने ट्रेड लगाई आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप वैसे ही अगर आप चार्ट को खोल के देख रहे हो तो आपको स्प्रेड कुछ और नज़र आ रहा होगा। स्प्रेड क्या होता है कि आप बाई और सेल की प्राइस में जो डिफरेंस है उसका स्प्रेड कहते हैं। ये हम किसी और वीडियो में भी इसका सीखेंगे अलग से। ठीक है, तो उसमें जब आप प्राइस देख रहे होते हैं मार्केट में, वैसे आम आप किसी ब्रोकर में देख रहे होते हैं तो आपको स्प्रेड कुछ और मिल रहा होता है। आपको नज़र आ रहा था कि ये अभी 0.7 का स्प्रेड चल रहा है या 1 का स्प्रेड चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाई या सेल करेंगे तो वो जो ऑर्डर ओपन होगा उस वक्त जो ब्रोकर फॉरन क्या करेगा, आपका स्प्रेड जो इंक्रीज कर देगा, वो डबल कर देगा या 1.5x कर देगा, जो कुछ भी कर देगा उस तरह से करके। ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्रोकर जो है वो अपने कमीशन के लिए, आपको तो वो फील ही नहीं होता, लेकिन ब्रोकर जो है वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा अपने कमीशन के लिए जो है स्प्रेड को इंक्रीज कर देता है। सेम ऐसे जब आपका टेक प्रॉफिट हिट होना होता है, ब्रोकर को लगता है कि अब टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है, तो ब्रोकर जानबूझ के जो है वो स्प्रेड को इतना इंक्रीज कर देता है कि वो आपको टेक प्रॉफिट हिट नहीं होने देता। ठीक है, तो इस तरह भी अक्सर ब्रोकर करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ जो है वो ये है कि ब्रोकर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या है, और इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको लाजमी आपने तरीके से समझना है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रोकर जो होते हैं, एक एक ब्रोकर जो है वो 4 या 5 जगह से वो रेगुलेट कर रहा होता है, कि ऐसे ब्रोकर्स भी हैं। तो आप जिस पे अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सेस की एग्जांपल दे देता हूँ। एक्सनेस यूके लिमिटेड है, एक्सनेस बीवी लिमिटेड है, एक्सनेस जो है वो साइप्रस लिमिटेड है। इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा अगर आप उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं ना तो आपको सारा कुछ नज़र आएगा वहाँ पे। आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं, आप एक्सनेस अगर यूके में बना रहे हैं तो आप FCA से रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका ब्रोकर FCA से रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो एक्सनेस यूके लिमिटेड है तो यूके में तो FCA की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो अक्सर कहता ऐसा भी होता है कि ब्रोकर आपको दिखा कुछ और रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सम की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे एक्सम से कोई मसला मसाइल नहीं है, मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये एक्सम की एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। आप एक्शंस पे गए, वहाँ पे जी नीचे लिखा हुआ कि एसनेस यूके लिमिटेड इज रजिस्टर्ड फ्रॉम FCA, और वहाँ पे आपका वो नंबर भी आ गया। आपने चेक किया, आपने कहा कि वाकई यार ये तो FCA से रेगुलेट करती है। लेकिन जैसे ही आप अकाउंट बनाने पे गए तो वो जो एसनेस यूके लिमिटेड था वो चेंज हो गया, उसकी जो डोमेन नेम है और वो कंपनी नेम वो चेंज हो गई, आ गई एसनेस ग्लोबल आ गई, एसनेस बीवी लिमिटेड आ गई, कुछ भी उन्होंने कर दिया आगे थे। और आपको आपने आगे चेक ही नहीं किया, आपने अकाउंट बना लिया। अब क्या होगा कि वैसे तो अक्सर अल्लाह करे किसी के साथ कोई स्कैम ना करे, मेरे अपने पैसे भी इसके अंदर हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बट अगर कल को कोई कंप्लेन करनी पड़ जाती है तो आप FCA में कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि आपने एक्सनेस यूके पे अकाउंट आपको बनाई नहीं। ठीक है, और FCA में आपका अकाउंट की वो डिटेल गई नहीं, आपने अकाउंट का जो अकाउंट है वो अकाउंट की ओर बन गया हुआ जाके। ठीक है, FCA में क्या था कि उधर जब आप जाते थे तो वहाँ पे लिखा होता था कि ट्रेडिंग प्रोवाइड जो है वो रेगुलेट करता है FCA से, लेकिन अकाउंट वो जो है वो बना रहे थे एक्सम के ऊपर। तो जब एक्सम बताते खुद ही अगर कहीं से रेगुलेट नहीं कर रहा, FCA से वो रेगुलेट नहीं कर रहा, तो आप कैसे सी कंप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मेक श्योर लाजमी आपने करना है कि आप जिस ब्रोकर पे अकाउंट बना रहे हैं उसकी जिस डोमेन पे आप अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स काफ़ी सारी डोमेन भी होती हैं, जिस डोमेन पे आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आप चेक कर लें कि वो जो कंपनी है, वो जो नेम है, वो जो ट्रेडमार्क है, वो कहीं ना कहीं से रेगुलेट करता हो। ठीक है, ये ना हो कि वो ट्रेडमार्क जिसके ऊपर आप अकाउंट बना के बैठ गए हैं वो कहीं से रेगुलेट ही ना कर रहा। तो ये बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम किसी और वीडियो में दोबारा सीखेंगे प्रॉपर कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, सारा कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं, इनका तरीकाकार होता है। ये सारे हम फिर किसी और वीडियो में भी सीखेंगे, लेकिन आपको मैं ये बता, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल समझाई है, तो मेरा ख्याल आपको कुछ हद तक समझ आ चुकी होगी। ठीक है, रिकमेंडेड यही है कि आप जो है वो FCA रेगुलेटेड ब्रोकर से बना लें अकाउंट, या जो साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज है उससे अपना बना लें। ये दोनों ब्रोकर बड़े अच्छे हैं। ठीक है, दोनों मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो आप इन पे जो है ना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है,
जितने ब्रोकर्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, वो तकरीबन सारे जो है वो रेगुलेटेड हैं, ठीक है, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हुई हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, रह गई हो, तो उसके लिए माजरत है। वीडियो तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और इसके बाद अगली वीडियो जो है हमारी जो ब्रोकर्स वाला जो ये टॉपिक है, इसकी आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। उसके अंदर हम ब्रोकर की टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाएंगे और अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त।